नमस्कार दोस्तों। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, आभार प्रदर्शन के लिए कि आप सब ने मुझे बेहद प्यार दिया और आपका जो ये प्यार है ना, ये मुझे प्रोत्साहित करता है। अभी पिछले ही दिनों मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया का जो दूसरा सीजन है, उसका 8वां एपिसोड प्रसारित किया गया, जिसका नाम था हर मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। इस एपिसोड के लिए आपने मुझे भरपूर प्यार दिया। मैं यहाँ सभी को बताना चाहूंगी कि आपने मेरे टीजर को 14,000 व्यूज दिए और मेरे मेन एपिसोड को 3.7 के व्यूज दिए। दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने कृत्रिम मुस्कुराहट की बात की थी, क्योंकि मुझे कभी ये बात समझ नहीं आती, जीवन भर नहीं समझ आई कि लोग अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान ओढ़े या उसे चिपकाए हुए क्यों घूमते हैं। यदि हमें दुख है तो हम रो सकते हैं ना। यदि हमें खुशी है तो हम खुश होकर, बेबाक होकर मुस्करा सकते हैं। जब हम दुखी हैं तो हम मुस्करा रहे हैं, जब हम सुखी हैं तो हम मुस्करा नहीं रहे हैं। और ये जो झूठी सी मुस्कुराहट होती है ना, ये प्लास्टिक की हंसी की तरह से होती है। प्लास्टिक की हंसी आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमें अपना दर्द नहीं छुपाना चाहिए। दर्द भी बताने के लिए लोग, सुनने के लिए लोग हैं हमारे आसपास जो हमें बेहद प्यार करते हैं, और उस दर्द के निवारण के लिए भी वे हैं। उस दर्द को दूर करने के लिए भी वे हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारी सखा हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, पति हैं, पत्नी हैं। तो हमें अपने दुख को कभी किसी भी प्रकार से छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर फिर वह ज्वालामुखी का रूप ले लेता है और एक दिन वह ज्वालामुखी फूटने लगता है। तो दर्द भी न छुपाएं, खुशी भी न छुपाएं। जो कुछ है वह चेहरे पर लाएं और दुनिया के साथ बांटें। इस एपिसोड के लिए मुझे ढेर सारा जो प्यार मिला है, कुछ मैसेजेस मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। सबसे पहला मैसेज मेरी माँ का है, जिन्होंने बहुत सुंदर इमोजी बनाकर मुझे भेजी हैं। थैंक यू मम्मी। इसके बाद मैं पढ़ना चाहूँगी वेंकटेश सूर्यवंशी जी का संदेश, जिन्होंने लिखा है, यह सच है कि जो मुस्करा रहे हैं संभवतः वे सभी सच में खुश ही हों, या फिर अपने भीतर छुपे दर्द को औरों से छिपा रहे हों। जो अपने भीतर के दर्द को छुपाकर औरों को, अपने आप को खुश दिखा रहे हैं, वे सच्चे अर्थों में बहुत महान हैं। निश्चित तौर पर वेंकटेश जी, आपने मेरे इस पॉडकास्ट के जो शब्द थे उन्हें एक नया आयाम दिया। मैं बहुत खुश हूँ और आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। पूजा बेलानी जी ने लिखा है, सुपर्ब। इसके बाद सुबोध हरबोला जी ने लिखा है, मुस्कान ही सार्वभौमिक स्वागत का प्रतीक है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। मेरी एक बहुत प्यारी बचपन की दोस्त है, अलका भूषण, जिनका जिक्र मैंने अपने दूसरे एपिसोड में भी किया था, बचपन के दिन भुला न देना। और जो एपिसोड मेरा उसी के साथ जब मैं मिली और हमारी बातें हुई बचपन की, उसी पर आधारित था। तो उसने लिखा है, आई एग्री विद यू, प्रिटेंशंस डू नॉट गो फार इन लाइफ, फॉर रियल रिलेशनशिप्स इट इज़ नेसेसरी टू शेयर रियल फीलिंग्स। बहुत सुंदर बात, थैंक यू अलका। इसके बाद में आती हूँ मेरी एक बहुत ही आदरणीय अग्रजा हैं, प्रवीण हांडा जी। उन्होंने लिखा है, मीता जी, यू हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन योर टॉपिक। थैंक यू प्रवीण जी। कंचना सक्सेना जी बड़ी ही आदरणीय कवयित्री हैं, पूरे भारत में उनको जाना जाता है। उन्होंने लिखा है, ट्रू। ट्रू यानी सच, जो मैंने कहा वह उन्हें सच लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पलता तनेजा जी, जो मेरी अग्रजा भी हैं और बड़ी ही आदरणीय हैं, उन्होंने लिखा है, जीवन में कृत्रिमता जैसी चीज़ें मदद नहीं कर सकती हैं। बहुत सुंदर। और आगे
मैं पढ़ती हूँ संदेश मुकेश सक्सेना जी का, जो कि मेरे साथ बरेली में ही रहते हैं और यदा कदा हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। बड़े अच्छे गायक हैं, समाज सेवक हैं। बहुत बढ़िया एपिसोड आपकी प्यारी आवाज के साथ। थैंक यू मुकेश जी। प्रतिमा शुक्ला जी मेरी एक ऐसी श्रोता हैं, ऐसी दर्शक हैं, जो मेरे हर एपिसोड को ध्यान से सुनती ही नहीं है, बल्कि उस पर कमेंट भी करती हैं। साथ ही साथ जो पोस्ट होती है ना बीच में, कभी मैं प्रश्न पूछती हूँ, कभी मैं कोई कोट देती हूँ, तो उसमें भी उनके विचार मुझे मिलते रहते हैं। तो प्रतिमा जी कहती हैं कि मुस्कान तो मनुष्यता की पहचान होती है, लेकिन जिस मुस्कान में वेदना होती है वह बहुत करुण मुस्कान होती है। न जाने कितनी करुणा, कितनी वेदना मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन समाज उसको अनुमति नहीं देता कि वह अपने विषादपूर्ण जीवन किसी के सामने प्रेषित कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। रहीम दास जी ने भी कहा है कि सुनी इठले हैं लोग सब, बाटी न ले है कोई। तो अपने अपने विचार हैं ये। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें अपना दुख दर्द अपने प्रियजनों से, अपने आत्मीयों से हमेशा बांटना चाहिए। अब मेरा ये एपिसोड, क्योंकि मैं आभार प्रदर्शन कर रही हूँ, इसके बारे में चर्चा को अब मैं यही समाप्त करूँगी और अब मैं बढ़ चलूँगी अपने अगले एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है रांझा रांझा कर दी। हम सभी जानते हैं हीर और रांझा की कहानी। मेरे शब्दों में, मेरी भावनाओं में हीर और रांझा केवल प्रेमी नहीं थे, बल्कि वे प्रेम, बलिदान और सामाजिक बंधनों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सेनानी थे, योद्धा थे। मैं ऐसा मानती हूँ। और उनकी कहानी मात्र एक रोमांटिक कहानी नहीं है। वो एक रोमांटिक कहानी के तौर पर हम केवल नहीं जान सकते, उतने में सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सामाजिक बाधाओं को पार करके, जातिगत भेदभाव से परे उठकर, ऊपर उठकर और पारिवारिक दबावों के बीच में से एक रास्ता निकालती है सच्चे प्रेम का। और इस एपिसोड में बहुत कुछ खास होने वाला है और आपको बहुत कुछ विशेष मिलने वाला है। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगी, क्योंकि उससे फिर उसकी आपकी उत्सुकता कुछ कम हो जाएगी, लेकिन आपको बहुत कुछ रिदम और बहुत सुंदर गीत मिलने वाले हैं और एक ऐसी आवाज़ में मिलने वाले हैं जिनको लोग जानते हैं। मुंबई में उनका बहुत नाम है और मैं ज़्यादा परिचय नहीं दूंगी। लोग जब इस एपिसोड को देखेंगे तब वे इस बारे में जान पाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि जब हम रिव्यू करें, हम धन्यवाद दें, तो वे मेरे साथ हों और हम उनका लाइव गायन आपको सुना सके। तो बहुत बहुत आभार एक बार फिर से। एक बात रह गई है और वह है कि ये एपिसोड कब आने वाला है। इसका टीज़र आगामी सोमवार को, यानी 4 मई 2026 को शाम को 7 बजे प्रसारित होगा और फिर 6 मई 2026 को इसकी कोट आएगी और मुख्य एपिसोड जो होगा वो प्रसारित होगा 8 मई 2026 को 7 बजे शाम को। देखना ना भूलें। इसी तरह प्यार बरसाते रहें, इसी प्रकार मुझे हिम्मत देते रहें कि मैं आगे बढ़कर आप सबके लिए, समाज के लिए कुछ कर सकूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपकी मीत, किस्से कहानियां सुनाने वाली मीता गुप्ता। आभार।